कानून के विरोध के नाम पर क्या कुछ हो रहा है, तस्वीरें आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में किस तरीके से जो सुरक्षा वाले उनकी तैनाती की गई है। फ्लैग मार्च बाकायदा निकाला गया है और हिंसाग्रस्त इलाकों में सीएपीएफ का गश्त देखने को मिला है। सीएपीएफ की 16 कंपनियां वहां पर तैनात की गई हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा की अगर हम बात करें तो 3 लोगों की मौत भी हो गई है। हालांकि कोर्ट ने आदेश दिए थे कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए, जिसके बाद तैनाती कर दी गई है। पश्चिम बंगाल में रिपब्लिक बांग्ला की टीम पर भी हमला किया गया, वो भी आपको दिखाया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो फ्लैग मार्च है वो किया जा रहा है, गश्त किया जा रहा है ताकि शांति व्यवस्था को कायम किया जा सके। लेकिन वक्फ कानून के नाम पर जो विरोध किया जा रहा है वो अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है कि ये कानून का विरोध है या किसी मंशा के चलते ऐसा किया जा रहा है, किसी हिडन एजेंडा के चलते ऐसा हो रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सुरक्षा बलों का फ्लैग मार्च। देखिए किस तरीके से सड़क पर उतर करके ऑफिसर शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हिंसा वाले इलाकों में अब 163 यानी कि धारा 144 जो हुआ करती थी अब वो बीएनएस की धारा 163 हो गई है, उसे लागू किया गया है। तो देखिए तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अब जरा इन 4 तस्वीरों पर नजर डालिए। देखिए मुर्शिदाबाद की अगर हम बात करें, जहां पर स्थिति लगातार वहां पर तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि यहां पर हिंसा इस कदर भड़की कि वहां पर आगजनी पथराव भी हुआ। इसके बाद आपको दक्षिण 24 परगना की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, मालदा की तस्वीर देख लीजिए, हुगली की तस्वीर देख लीजिए। ये पश्चिम बंगाल के 4 जिलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां वक्फ कानून को लेकर विरोध प्रदर्शन तो हुआ, लेकिन यह विरोध प्रदर्शन हिंसक रूप ले चुका है। और खास करके सबसे ज्यादा जो स्थिति खराब है वो मुर्शिदाबाद में है, क्योंकि यहां पर देखिए जिस तरीके से आगजनी हुई, पथराव हुआ, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई है। तो बंगाल के मुर्शिदाबाद में जो कुछ भी हो रहा है वो आप देख सकते हैं और उसे लेकर के आप क्या कहेंगे? क्या बात केवल वक्फ कानून के विरोध तक सीमित रह गई है? सवाल इसलिए क्योंकि तस्वीरें और हालात कुछ और बयां कर रहे हैं। लूटपाट, आगजनी, प्रदर्शन, तोड़फोड़ से भी ये अब आगे बढ़ गया है बवाल, खूनी रूप ले चुका है। हर दिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं, ये स्थिति बनी हुई है। पश्चिम बंगाल में देखिए किस तरीके से लूटपाट की जा रही है, आगजनी की जा रही है। प्रदर्शन तक तो ठीक था, शांतिपूर्वक, लेकिन उसके बीच में लूटपाट करना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, आखिरकार ये कैसा विरोध प्रदर्शन है? वक्फ कानून को लेकर के खुद ममता सरकार की तरफ से यह कहा गया था कि वो उसे पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। उसके बाद की स्थिति देखिए क्या बनी हुई है, रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वक्फ बिल विरोध की आग में जल रहा है ममता बनर्जी का बंगाल। चीख रहा है बंगाल, चीत्कार मचा रहा है बंगाल और चिल्ला रहा है, कराह कराह के कह रहा है, बंगाल को बचा लो। लेकिन सियासत की रोटियां सेकने के चक्कर में बंगाल में ममता दीदी ये शांति संघार देख रही हैं। बंगाल बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे कुछ दिनों पहले बांग्लादेश चल रहा था। बंगाल और बांग्लादेश की सरहद मिलती है, इसीलिए बांग्लादेश की ओर से चली हिंसा और हिंदू सनातन विरोध की बयार ने अब बंगाल में भी डेरा जमा लिया है। बांग्लादेश से चली सनातन विरोध की बयार अब ममता दीदी के सिर पर ऊपरी बाधा बनकर डोल रही है। वक्फ के नाम पर विरोध की आग ने बंगाल में तांडव मचा दिया है, जिसका निशाना बंगाल में रहने वाले मासूम शांति प्रिय सनातनी बन रहे हैं। मुर्शिदाबाद में हिंदू पिता पुत्र की हत्या कर दी गई, भीड़ ने पीट पीट कर उन्हें मार डाला। मुर्शिदाबाद में धारा 163 लागू कर दी गई है और इंटरनेट को बैन कर दिया गया है। शव की तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि ममता दीदी के राज में किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। ममता दीदी ने तो साफ साफ ऐलान कर दिया कि वक्फ बिल बंगाल में लागू नहीं होगा, जिसके बाद जलते बंगाल में आग के निशाने पर आ गए हिंदू। पुलिस का हाथ से बाहर है जो सिचुएशन, 35 पुलिस पर्सनल इंजर्ड सो फार। ममता बनर्जी तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है, वोट बैंक का राजनीति कर रहा है। ममता बनर्जी में हमें
मोहम्मद अली जिन्ना और सोहरावर्दी इसके रूप दिख रहे हैं इसमें। भारत के अंदर और एक देश के अंदर और एक देश बनाने की ये जो कोशिश है, इसको सबको मिलकर रोकना चाहिए। ममता बनर्जी ने पूरे जिहादियों के हाथ में पश्चिम बंगाल को सौंप दिया है सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। ये सरकार पूरी तरीके से जिहादियों के हाथ में बिक गई है वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए। इनके सामने और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं है। सनातन विरोध की सियासत करने के आरोप ममता बनर्जी पर पहले से लगते रहे हैं। रामनवमी की यात्रा के लिए सनातनियों को अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। दुर्गा पूजा को लेकर सियासत होती है। बंगाल में हिंदू मंदिर तोड़े जाते हैं। बंगाल में सनातनी एकता ममता दीदी को आग बबूला कर जाती है। इसीलिए अब सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या बंगाल में हिंदू होना गुनाह हो गया है? आखिर वक्फ विरोध के नाम पर सनातनी टारगेट पर क्यों है? जब रक्षक ही भक्षक हो जाए, बंगाल की सरकार की मुखिया हैं, उनके लिए केवल मुसलमान ही नहीं है वोट बैंक, उनकी जिम्मेदारी है हिंदुओं की भी रक्षा करें। मुर्शिदाबाद की घटना दिखा रहा है कि बंगाल से अब हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वक्फ के विरोध में बंगाल जल रहा है। गृह मंत्रालय खुद ममता दीदी के पास है, लेकिन बंगाल की सुरक्षा को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट को निर्देश जारी करने पड़ रहे हैं। मार्च में हिंदुओं पर 8 बड़े हमले हुए बंगाल में। बशीरहाट में मंदिर तोड़े गए, मालदा में हिंदू दुकानों में आगजनी हुई, झाउबोना में फसलों में आग लगा दी गई। पिछले 3 टर्म से ममता बनर्जी बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ऐसे में माँ, माटी और मानुष की बात करने वाली ममता दीदी से अच्छा बंगाल को कौन समझता होगा। लेकिन दीदी जानती हैं कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी 33% है, मुसलमान 66% हैं और अन्य की आबादी केवल 1% है। मुर्शिदाबाद में हिंदुओं की आबादी के मुकाबले मुसलमानों की आबादी 2 गुनी है, लेकिन फिर भी वहां इंतजाम कुछ भी नहीं किए गए। और अब जब हिंदू अत्याचार की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो डर के सहमेपन में हिंदुओं का दिल बैठा जा रहा है। वैसे ममता दीदी दंगाइयों को शांत कैसे किया जाता है, उसकी तस्वीरें आप उत्तर प्रदेश में देख सकती हैं और यूपी के दंगा नियंत्रण मॉडल से सीख सकती हैं कि उत्तम प्रदेश बनाने के लिए सरकार को साफ नीयत की जरूरत होती है। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि दंगाइयों के साथ ही ममता होती रहेगी तो फिर हिंदुओं पर ममता कब होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी पश्चिम बंगाल में किस कदर यहां पर कोहराम मचा हुआ है। भास्कर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। भास्कर, हमने कल की रिपोर्टिंग आपकी देखी, आपको रोका गया, आपको घेरा गया, लेकिन आप फिर भी डटे रहे और एक एक तस्वीर हिंसा की जुड़ी सबके सामने लाते रहे। काबिले तारीफ है आपकी रिपोर्टिंग की, लेकिन जरा आज की तस्वीर बताइए, क्या अपडेट है मुर्शिदाबाद की? क्या हालात आज मुर्शिदाबाद में? बिल्कुल, देखिए, कलकत्ता हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बाद